अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हम डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू ले रहे हैं। उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको स्टैक कहते हैं। ठीक है जी। ये स्टैक जो है ये आपके पास नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर या नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये एक कंसेप्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या दूसरे लफ्जों में एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एक ऐसा कंसेप्ट जो माइंड में है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्लीमेंटेशन में जो उसकी वर्किंग होगी, उस कंसेप्ट को, उस वर्किंग को हम कहते हैं लाइफो, या कुछ लोग इसको लिफो भी पढ़ते हैं और बाद लोग इसको लाइफो बोलते हैं। लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें आप एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं लेकिन जो लास्ट में इन होगा वो पहले आउट होगा। ठीक है, जो वैल्यू लास्ट में आपने इंसर्ट की वो पहले रिमूव होगी, पहले डिलीट होगी। इसको हम पुश डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पुश डाउन लिस्ट से मुराद ये है कि आप इसको वन एंड से आप इंसर्ट करते जाते हैं और डाउनवर्ड आप उसको प्लेस करते जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन। यानी स्टैक के अंदर अगर नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपके पास ऑपरेशन कौन सा है, इंसर्शन का। और अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू रिमूव करनी है उसको हम कहते हैं, उस ऑपरेशन को कहते हैं डिलीशन। अब इंसर्शन और डिलीशन ये परफॉर्म होती है ओनली एट वन एंड। उस वन एंड को हम क्या कहते हैं, टॉप। यानी उस एंड से, जिस एंड से एंट्री हो रही है उसी एंड से डिलीशन होगी। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये एक, आप यूं समझ लें कि बकेट है। इस बकेट के अंदर कुछ वैल्यू इन हो रही है, कुछ आउट होंगी। जो उसके टॉप वैल्यू है, यानी जो टॉप इंडिकेटर है, टॉप इंडिकेटर से आप देख सकते हैं कि इस वक्त टॉप पे वैल्यू कौन सी है। नई वैल्यू आपने प्लेस करनी है तो टॉप एक लोकेशन अप जाएगा और नई वैल्यू उसमें प्लेस कर दी जाएगी। अगर आपने एग्जिस्टिंग टॉप वैल्यू को रिमूव करना है तो टॉप की वैल्यू से, यानी टॉप पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप रिमूव करेंगे और टॉप को एक पोजीशन डाउनवर्ड मूव कर देंगे। इसकी समझ आई है? जी सर। सर लेकिन इसमें एक्सेशन जो होगी वैल्यूज की वो भी उसी ऑर्डर के थ्रू ही होगी। मींस कि अगर हम जी 10 वैल्यू स्टैक, सर के अगर हम 10 वैल्यू स्टैक में पुश करते हैं तो अगर हम पांचवी चौथी वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो सर वो नहीं, फिर। इस तरह से नहीं होगा। इसको आप इस तरह से कंसीडर करें कि जैसे आपके पास एक बंद गली है, एक बंद गली है और उसमें यूं समझ लें कि गाड़ी खड़ी करने की एक वक्त में एक ही जगह है। ठीक है, उस गली के अंदर अगर 5 गाड़ियां खड़ी होती हैं, उस गली के अंदर 5 गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो एक पहली जो गाड़ी आएगी वो आपके उस लोकेशन पर आएगी जहां पे गली का क्लोजिंग पॉइंट है। ऐसे ही है। जी सर। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, और इसी तरह से पांचों गाड़ियां वहां पे प्लेस की गई हैं। क्यों शोर आ रहा है आपकी साइड से? अच्छा, तो वो 5 की 5 गाड़ियां वहां पे पार्क की गई हैं। अगर आपने गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर या कार नंबर 3 को आपने बाहर निकालना है तो पहले कौन सी गाड़ी को निकालेंगे? सर पहले जो उससे पहले जो आएगी उसको जो निकालेंगे। लास्ट टू में को। इन हुई थी, जी कार सर। नंबर 5, वो पहले आउट होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट। जो लास्ट में इन हुई थी वो सबसे पहले आउट होगी, यानी कार नंबर 5। जब वो आउट होगी तो टॉप अब किसको लोकेट करेगा? कार नंबर 4 को। 4 को। तो अगर आपने उसी को, उसको भी रिमूव करना है तो आप कार नंबर 4 को आप एग्जिट करवा देंगे और फिर टॉप किसको लोकेट करेगा? 3 को सर। 3 को। ठीक है, इंसर्ट करना है तो फिर
पहले एक टॉप की पोजीशन ऊपर लेके आएंगे, यानी 4 लोकेशन पर लेके आएंगे और वहां पे गाड़ी इंसर्ट हो जाएगी। फिर टॉप किसको लोकेट करेगा? बोले भाई। एक नई गाड़ी गाड़ी उस पे प्लेस कर दी गई है, पार्क कर दी गई है, तो टॉप किसको लोकेट करेगा? सर 5 को। 4 को। सर 4 के ऊपर एक और करेंगे तो फिर वो 5 नहीं हो जाएगा? फिर वो 5 होगा ना, मैंने 3 के ऊपर बात की थी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वन एंड से इंसर्शन होगी, उसी एंड से डिलीशन होगी। क्लियर? यस सर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके सामने एक पहली जो डायग्राम है वो टावर ऑफ हनाई की है। एक गेम है जिसको बच्चे खेलते हैं, टावर ऑफ हनाई, जिसमें सर्कल है और रॉड है, रॉड के ऊपर आपने वो प्लेट्स होती हैं, रिंग टाइप की होती हैं, बड़ा रिंग होता है, छोटा रिंग होता है, उससे छोटा, इसी तरह से उसका साइज रिड्यूस होता जाता है। टॉप पे जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का रिंग होता है, और बॉटम में जो होता है वो सबसे बिगर साइज का रिंग होता है। तो इस तरह से ये एक स्टैक बन गया। अगर आपने ब्लू को निकालना है तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे? फर्स्ट को सर। ब्राउन को। पर्पल। पर्पल। जो सबसे टॉप पर है, जी सर। टॉप वाले को पहले आप निकालेंगे, देन आप ब्लू को आप निकाल सकते हैं। मिडल में से किसी एक को निकाल सकते हैं, येलो को निकाल सकते हैं, नो सर। इस रिंग को निकाल सकते हैं। नो सर। ये कब निकलेगा? जब आप इससे ऊपर जितने भी रिंग हैं वो आपने वहां से पॉप अप कर लिए हैं, आपने वहां से निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये सीडी का स्पूल है, यानी एक जितने भी सीडीज हैं उसका एक स्पूल है, और उसके अंदर आई थिंक 100 सीडीज हैं। ये 100 सीडीज का स्पूल मिलता है। तो आपने अगर इसमें से कोई एक सीडी निकालनी है तो आप कहाँ से निकालेंगे? टॉप से या मिडल से या बॉटम से? टॉप से सर। टॉप से निकालेंगे। टॉप इंडिकेटर होगा कि टॉप वैल्यू कौन सी है, और वहीं से आपने रिमूव करना है। और जो सबसे पहले सीडी इंसर्ट हुई वो कहाँ पे है? लास्ट में। बॉटम में, लास्ट में। ठीक है, क्लियर? इसी जी तरह सर। आपके पास बुक्स है, बुक्स का स्टैक है। नंबर ऑफ बुक्स को आप वन बाय वन आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते जाएं। ठीक है, तो इसको भी आप स्टैक बना सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अच्छा जी, दोबारा हम देखते हैं जी। एक फोन कॉल आ गई थी, तो आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी सर आ रही। अच्छा, इसी तरह आपके पास बुक्स का स्टैक है, आपके कपड़ों का स्टैक है, प्लेट्स का स्टैक है। तो मल्टीपल स्टैक्स हैं जो कि आप रियल लाइफ में आप देखते हैं। अगर आप कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करना चाहें कि स्टैक की कोई एग्जांपल देना चाहे, तो आप कोई बता सकता है? हाँ जी, कंप्यूटर रिलेटेड कोई एग्जांपल कोड कर सकता है? सर इसको पुश डाउन ऑटोमेटा है। पुश डाउन ऑटोमेटा में भी यूज करते हैं हम, ऑटोमेटा में भी, और उसमें भी स्टैक यूज करते हैं। और कोई एग्जांपल? जैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। यस सर। अच्छा, अब आपके पास अगर एग्जांपल के तौर पर आपके पास 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? सर उसमें से n में से 1 की वैल्यू एक एक डिक्रीज करते जाएंगे, इसके 4 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यस फार्मूला है। 4 3 2 1। हाँ, फार्मूला है ना आपके पास,
n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n को आप कंसीडर करें 4 और n माइनस 1 3, यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल जब तक कैलकुलेट नहीं होता तब तक आप 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही है। जी सर। 3 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा? जिस तरह से 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। बताएं। जी सर। इसी तरह 2 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 के होता है। अब आपके पास 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू प्लेस करें 2 फैक्टोरियल के अंदर, तो वो होगा 2 इंटू 1 2। अब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब बैक ट्रैक चल रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो जब आप बैक ट्रैकिंग करते हैं देन उसमें क्या हम यूज करते हैं? स्टैक यूज करते हैं। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि आपने तो असेंबली लैंग्वेज में भी स्टैक को स्टडी किया था। जी सर, ये किया था। पहले फिर तो आसानी है। तो इसी तरह से आपके पास जो कॉल लॉग है मोबाइल फोन के अंदर, जब आप कॉल लॉग ओपन करते हैं तो टॉप पे कौन सी कॉल होती है जो लास्ट टाइम रिसीव हुई थी या लास्ट टाइम सेंड हुई थी? ठीक है। जी जी सर। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम स्टैक की मद में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है क्यूब। क्यूब भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो या फाइफो। यानी इसकी जो इंसर्शन है वन एंड पर होती है, उस एंड को हम क्या कहते हैं? रेयर। और डिलीशन जो होती है दूसरे एंड पर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट। यानी एक एंड से इसकी इंसर्शन होगी और दूसरे एंड पर इसकी डिलीशन होगी। तो रेयर एंड से इंसर्शन और डिलीशन एंड से डिलीशन, फ्रंट एंड से डिलीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि जैसे आप बैंक के बाहर खड़े हैं, बैंक काउंटर पे आप फी पे करने के लिए आपने एक क्यू बनाया है, एक कतार बनाई है। तो काउंटर के फ्रंट पे कौन होगा? जो भी पहले आया होगा। ऐसे ही है। जी सर। तो जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, जी तो वो पहले आउट होगा। जी जी सर। फ्रंट पे जो होगा वो पहले आउट होगा। जी सर, और ठीक है। जितने भी लोग नए आते जाएंगे वो बैक से, रेयर साइड से, बैक साइड से इन होते जाएंगे, यानी कतार में रेयर साइड से। प्लेस होते जाएंगे। ऐसे ही ना? जी सर। इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर जब आप प्रिंटर वगैरह को यूज करते हैं तो वहां पे भी क्यू यूज होता है कि आपने एक फाइल को सेंड किया प्रिंटिंग के लिए, उसके साथ ही दूसरी फाइल को भी प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया क्यू। तो वहां पे जो प्रिंटर का जो क्यू होता है उसमें डाटा प्लेस होना शुरू हो जाता है। तो पहले कौन सी फाइल आई? जो पहले आपने सेंड की थी वो प्रिंट होगी। उसके बाद जो दूसरी फाइल आपने सेंड की फिर दूसरे नंबर पे प्रिंट होगी। तो इस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये कंसेप्ट है, या दूसरे लफ्जों में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ऐसे ही है। जी सर। तो ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें इंसर्शन एक एंड पे होती है और डिलीशन दूसरे एंड पे। इंसर्शन जिस एंड पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेयर। रेयर। और डिलीशन जिस एंड से होती है उसको फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं रियल लाइफ से क्यू के लिए कि आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, देन आप वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं टिकट के लिए, टिकट रिजर्वेशन के लिए, तब भी आप
वेट कर रहे हैं या पानी का इंतजार कर रहे हैं या अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, तो क्यू जितने भी बनते हैं वो सारे क्यू की एग्जांपल्स है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है ट्री। पहले हमने स्टडी किया लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को, यानी उसका ओवरव्यू लिया, जिसमें हमने सबसे पहले बात की स्टैक की, एरेस की, फिर लिंक लिस्ट की, फिर स्टैक और क्यू। जो स्टैक और क्यू है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी बोलते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट के नाम है और इम्प्लीमेंट किया जाता है इन्हें एरेस के इस्तेमाल से या फिर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? भाई क्लियर है? कोई क्यूरी तो नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही है, नो क्वेश्चन। तो जवाब दिया करें ना। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है ट्री। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में नॉन लीनियर कैटेगरी है एक, उसमें जो पहला कंसेप्ट है या पहला डाटा स्ट्रक्चर उसको हम ट्री कहते हैं। ट्री हम उस वक्त यूज करते हैं जब एलिमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप लेवल बेस्ड हो, हिरार्किकल हो, यानी एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाए और वो रिलेशनशिप हिरार्किकल हो, लेवल बेस्ड हो, तो उस वक्त हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्री। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने इसकी कोई एग्जांपल दे दें। मैं बताता हूँ। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ABCDEF। अब ए जो है आपके पास टॉप पर है, इसको कहते हैं रूट, ट्री का रूट। जो रियल लाइफ में ट्रीज आप देखते हैं, अपनी सराउंडिंग में ट्रीज देखते हैं, उसकी रूट कहाँ पे होती है? जमीन में, अंडरग्राउंड जमीन में होती है। जी। जबकि आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर जब कंप्यूटर की स्टडी करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो उस वक्त ट्री को हम कहते हैं रूटेड ट्री ग्राफ या सिंपल ट्री कहते हैं, और जिसमें रूट जो होता है वो टॉप पर होता है। रूट क्या होता है, कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है। तो इस वक्त टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? ए। ए इस वक्त रूट है। अब उस रूट से आगे क्या जनरेट हो रही हैं? ब्रांचेस। उस रूट से क्या जनरेट हो रही हैं? 2 ब्रांचेस जनरेट हो रही हैं। 2 ब्रांचेस जनरेट हो रही हैं। कौन सी? सर हाँ जी, सर ये भी ऑटोमेटिक की तरह है? क्या मतलब? सर ये ऑटोमेटिक की तरह है जिस तरह वो उसमें करते हैं ठीक? इसका इस्तेमाल होता है, इन चीजों का, इन कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है वहां पे। वो भी आपके पास कंसेप्चुअल लॉजिक डेवलप करने के लिए है। जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो भी आपके लॉजिक या मशीन डेवलपमेंट के लिए है। फर्दर इंप्लीमेंट आप जब करते हैं तो अब आपको इनकी जरूरत होती है, डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। बाद आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है अब। अच्छा, ए से फर्दर 2 ब्रांचेस जनरेट होती हैं। कौन कौन सी? बी और सी। अब बी से फर्दर 2 ब्रांचेस मजीद जनरेट हो रही हैं। कौन कौन सी? डी और ई। तो बी पेरेंट है डी और ई का, और सी पेरेंट है किसका? सर एफ का। बी और सी चाइल्ड है किसके? ए के। और ए पेरेंट है किसका? बी और सी का। बी और सी का। बी और सी का। तो इसका मतलब इन एलिमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हिरार्किकल है। अब अगर आप रिमाइंड करें डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन, तो वहां पे भी एक ट्री ही हमने बनाया है, एक ट्री डेवलप किया है, जिसमें हमने पहले डाटा स्ट्रक्चर लिखा है, उसके बाद उससे 2 ब्रांचेस जनरेट की थी, एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और दूसरी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ऐसे ही है ना? फिर प्रिमिटिव से हमारे पास फर्दर 4 ब्रांचेस जनरेट हुई और नॉन प्रिमिटिव से फर्दर 2 ब्रांचेस,
लीनियर और नॉन लीनियर, तो वो भी तो एक ट्री की एग्जांपल है ना। यस सर। जी सर। इसी तरह अगर आप इनहेरिटेंस में देखें तो आपके पास आपके घर में सबसे बड़े कौन है? आपके ग्रैंडफादर होंगे। बाबा। ग्रैंडफादर सर। ग्रैंडफादर हैं या आपके फादर हैं, तो उसके जी बाद सर। उसके बाद फर्दर उनसे डाउन लेवल पे जितने जितने आते जाएंगे, मदर। मदर, और उसी तरह से आपके बहन भाई, फिर उनके अगर फैमिली फर्दर है तो उसको भी ब्रांचेस में ड्रॉ करते जाएंगे। तो लेवल बेस्ड हिरार्की यानी लेवल बेस्ड रिलेशनशिप है इनके दरमियान, ठीक है। इसी तरह अगर आप इम्प्लाई का डाटा लें, इम्प्लाई का डाटा जो है, इम्प्लाई के डाटा को अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? इम्प्लाई, और उससे नीचे जो ब्रांचेस जनरेट करेंगे, रोल इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, और फिर इम्प्लाई सैलरी और इम्प्लाई डिपार्टमेंट। इस तरह से फर्दर आप ब्रांचेस जनरेट कर दी। अब इम्प्लाई नेम को फर्दर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप आइटम है ना, जी सर। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो जी। इम्प्लाई नेम से फर्दर आप दो ब्रांचेस जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। इसी तरह Yes, एड्रेस sir. को जी सर। फर्दर आप एड्रेस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं वहां पे फर्दर, एरिया, सिटी और कंट्री, इस तरह से। तो आप लेवल बेस्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट जब आपने करना होता है तो ट्री यूज करते हैं। अच्छा, ट्री कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, डेटाबेस डिजाइन में यूज होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। अच्छा, ट्री में एक और बड़ी बात यह है कि ट्री के अंदर लूप्स नहीं होते, साइकिल नहीं होते। साइकिल से मुराद ये है कि पूरा कंप्लीट एक चक्कर नहीं बनता, एक साइकिल जनरेट नहीं होता। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ए से बी की तरफ गया, बी से ई की तरफ गया, ई से मैंने सी की तरफ जाना है, तो जा सकता हूँ? नहीं सर। नहीं है, तो साइकिल कोई नहीं है। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जो ब्रांचेस हैं, जो लास्ट पे लीफ है, लीफ नोड्स हैं, वो आगे किसी और से कनेक्ट नहीं है, यहाँ वापस किसी और नोड से कनेक्ट नहीं है, तो साइकिल जनरेट नहीं होता। साइकिल से मुराद ये है कि जैसे ए से बी, बी से ई से सी, सी से फिर ए, जहां से आप स्टार्ट हुए वहीं पे आप वापस आ जाएं तो वो साइकिल बन जाता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब यहाँ पे देखें, वो जो एग्जांपल मैंने अभी दी थी आपको, ट्री हिरार्की में एम्प्लॉय की एग्जांपल जो दी थी, एम्प्लॉय टॉप पर है, एक लेवल है उसका, और फर्दर दूसरे लेवल पर CNIC, नेम, सैलरी और एड्रेस, यहाँ देखें 0202 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। और नेम को फर्दर लेवल 3 पे रखा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लेवल 3 पे है। इसी तरह स्ट्रीट एंड एरिया लेवल 3 पर है। क्लियर? यस सर। जी सर। Yes, sir. और अगर आप इस हिरार्की को इस तरह से देखें, ट्री की फॉर्म में देखें, तो टॉप पर आपके पास एम्प्लॉय, CNIC, नेम, सैलरी, एड्रेस, एक लेवल है इनका। यस सर। जी ला। एक लेवल होने की वजह से यहाँ पे देखें 02 है सब में। जी सर। जी। और 03 लेवल पर देखें कौन कौन है, ये वाले First name और last name. स्ट्रीट एरिया। State area. Yes. आप क्लियर है? Yes, sir. जी Clear है सर। sir. चले, काफी है, फिर हम नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है सर। ओके सर। बहुत है सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।